जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मां स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज अपन चर्चा कर रहे हैं रीट 2022 जो होने वाली है आगामी प्रस्तावित, उसका जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह सिलेबस आप तक पहुंच चुका होगा, लेकिन हम यहां पर लेवल 1 एवं लेवल 2 का तुलनात्मक अध्ययन एवं प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में क्या समानता है, उनके सिलेबस में क्या समानता है और ये सारी चीजें अपन कहां से पढ़े और कैसे पढ़े, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारी क्लास से। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले जो ये सिलेबस आया है उसके ऊपर अपन विचार करते हैं, बात करते हैं इसमें क्या नवीनता है। जो मुख्य परीक्षा होगी प्रारंभिक के बाद, पात्रता के बाद जो मुख्य परीक्षा होगी उसका सिलेबस है, और जो पात्रता का परीक्षा का सिलेबस है जो पहले था 1 एवं लेवल 2 के लिए वो पहले था वही रहेगा। यहां पर जो सिलेबस जारी हुआ है वो मुख्य परीक्षा पात्रता के बाद जो मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा से ही यानी कि चयन किया जाएगा, अध्यापकों का चयन होगा। अब अपन इस परीक्षा की बात करें, इस परीक्षा में दोनों लेवल के लिए 150 क्वेश्चन होंगे और जो अंक होंगे 150 क्वेश्चन के 300 अंक होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन अपने 2 अंक का होगा। लेवल 1 एवं लेवल 2 दोनों की बात कर रहा हूं। और यहां पर नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी इस परीक्षा में, जो कि पात्रता परीक्षा में नहीं थी। यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सबसे बड़ी चीज आ रही है नकारात्मक अंकन, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब तुक्के वाली बात नहीं रहेगी, आपको अच्छे से अध्ययन करना है। पहले अपन सोचते थे सभी प्रश्न कर लेंगे, तुक्के सही हो जाएंगे और हम सफल हो जाएंगे, लेकिन अब वो बात नहीं रहेगी। अगर आप तुक्के लगाते हो तो कोई गारंटी नहीं कि आपके तुक्के सही जाते हैं, वहां आप नेगेटिव मार्किंग से नीचे चले जाओगे। तो उसके लिए आपको गहन अध्ययन करना है और अधिकतम मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करनी होगी, वो भी ऑफलाइन। यानी कि मैंने इतने प्रश्न किए हैं, इतने में से कई कितने सही जा रहे हैं। तो आपको इस जो नेगेटिव से बचने के लिए उसके लिए आपको अधिकतम मॉडल पेपरों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कब होगी? जब आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, तब जाकर आप प्रैक्टिस करोगे और जो नेगेटिव वाला बिंदु है उससे आप बचोगे, यानी कि आपके अधिकतम प्रश्न सही होंगे। अब अपन बात करते हैं यहां पर सिलेबस की लेवल 1 से संबंधित, यानी कि यहां पर अपना राजस्थान का भार ज्यादा है, राजस्थान का अधिकतम जोड़ा गया है। यहां पर अपन देख सकते हैं राजस्थान भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक 90 नंबर इससे संबंधित होंगे, यानी कि इससे संबंधित 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। और राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम एवं सामयिक विषय अर्थात करंट जीके। यहां यह नहीं बताया है कि यह राजस्थान से ही संबंधित होगा। एवं निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक परिदृश्य, ये सारे होंगे 90 अंक के, यानी कि 45 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। अब अपन बात करते हैं विद्यालय विषय यानी 5 विषय, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन। उनमें सभी में 10-10 अंक है, यानी कि सब में 5-5 प्रश्न। अब ये 5-5 प्रश्न मिलकर बन जाते हैं 25 प्रश्न। तो ये भी आपके मेरिट निर्धारण में, चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है, इनका अध्ययन आपको ध्यान से करना है। भले ही 5-5 प्रश्न क्यों नहीं है, लेकिन ये सभी मिलकर 25 प्रश्न हो रहे हैं। तो जो विद्यालय विषय है उनका आपको अध्ययन करना है। एवं शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये भी 5 सब्जेक्ट, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सबके 8-8 नंबर के हैं। एवं इनके हो जाएंगे 4-4 प्रश्न और ये प्रश्न हो जाएंगे 20 प्रश्न। तो 25 प्रश्न ये और 20 प्रश्न ये, टोटल हो गए 45 प्रश्न। तो इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी चयन प्रक्रिया में। एवं शैक्षिक मानव विज्ञान, इसके होंगे 20 अंक अर्थात 10 प्रश्न ये होंगे। एवं सूचना तकनीकी, ये होगा 10 अंक का, यानी कि 5 प्रश्न इसके होंगे। अब यहां पर अपन इसका स्तर देखें, माध्यमिक स्तर एवं कठिनाई का स्तर भी माध्यमिक होगा L1 के लिए। अब यहां पर जो विद्यालय विषय है उसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो 3री से 8वीं 10वीं तक की किताबें हैं उनमें से ही संभावना बनेगी इन प्रश्नों की।
तो आपको वे किताबें ध्यान से पढ़ लेनी है और एक सेलेक्टेड मैटर आपको इकट्ठा करना है। सेलेक्टेड, आप मार्केट में जाओ तो बहुत सारा मार्केट बड़ा हुआ होगा, यानी कि हर तरह की पुस्तकें मिल जाएगी, आपको सेलेक्ट करनी है एवं सीमित मात्रा में, यानी क्योंकि लेवल 1 का जो मैटर है बहुत सारा है, इस सबको देखते हुए लग रहा है अपने को, तो अपने को सेलेक्टेड मैटर कलेक्ट करना है और समय सारणी से अपने को पढ़ना है। अब अपन यहां पर बात करें, समसामयिकी बहुत सारी पुस्तकें होगी, विद्यालय विषय बहुत सारे, लेकिन आपको अभी वर्तमान में जो विद्यालय में विषय चल रहे हैं उनका अध्ययन आपको कर लेना है बारीकी से, यथासंभवी उनके अंदर से ही विद्यालय विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे एवं शैक्षिक रीति विज्ञान यानी कि जो शिक्षण विधियां है उनसे संबंधित प्रश्न आपको नॉर्मली एक सेलेक्टेड बुक के पढ़ने हैं, ताकि आपको विस्तृत यानी कि ये और वो बहुत सारे मैटर में उलझो नहीं। अब अपन बात करते हैं L2 की। L2 में भी जो पहला एवं दूसरा टॉपिक है वो दोनों में सेम है, राजस्थान भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक। तो इसमें 70 अंक हैं, यहां पर 90 थे, तो यहां पर हो जाएंगे 35 प्रश्न। अब जो दूसरा पॉइंट था, राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम एवं सामयिक विषय यानी कि करंट जीके, इन सभी से संबंधित इधर 60 अंक होंगे, तो यहां पर आएंगे 30 प्रश्न। तो महत्वपूर्ण भूमिका है L2 में भी राजस्थान जीके की, तो आपको राजस्थान जीके अभी से पढ़ना है। जो भाई बंधु पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको उसके साथ साथ ये दोनों टॉपिक अब भी पढ़ते रहने हैं, क्योंकि इनका भी महत्वपूर्ण योग होगा, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आने वाली मुख्य परीक्षा के लिए। तो जो भाई बंधु अभी पात्रता की तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम राजस्थान जीके को अच्छे से पढ़ते रहना, इसकी तैयारी भी अभी साथ साथ करते रहना। और जो अभी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे, एवं जो पात्रता होगी उसमें भी अमूमन यही सिलेबस है, लगभग यही सिलेबस है, सिर्फ जो राजस्थान जीके है वो दोनों में नहीं है, बाकी संबंधित विषय का ज्ञान, शिक्षण विद्या, शैक्षिक मनोविज्ञान अपन पात्रता में देख सकते हैं। तो जो बंधु अभी पात्रता की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ टाइम राजस्थान जीके को भी देना है अभी से, ताकि उनका ये राजस्थान जीके का जो पोर्शन है मजबूत हो जाए। अब अपन बात करते हैं L2 में संबंधित विषय का ज्ञान, यानी कि जो संबंधित विषय होगी L2 की उसके 120 अंक हैं, यानी कि इसके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि आपकी सब्जेक्ट पर कमांड कितनी है, आप जिस विषय के लिए टीचर बन रहे हैं, अध्यापक बन रहे हैं, उस विषय में कितनी महारत है आपको, तो आपको आपके विषय पर अच्छे से कमांड करनी है जो L2 के अभ्यर्थी हैं उनको। एवं शैक्षिक रीति विज्ञान अर्थात शिक्षण विद्या उनके हैं 20 अंक, अर्थात उनके होंगे 10 क्वेश्चन। एवं शैक्षिक मनोविज्ञान इसके हैं 20 अंक, जो भी इधर 20 अंक थे इसके हो जाएंगे 10 प्रश्न। एवं सूचना तकनीकी से संबंधित है 10 अंक और उसके हो जाएंगे 5 प्रश्न जो इधर भी थे। और यहां पर जो स्तर है वो माध्यमिक, लेकिन L2 में जो कठिनाई का स्तर है वो स्नातक के लेवल का होगा। तो L2 के विद्यार्थियों के लिए ये सिलेबस आया है, इनको इनके अकॉर्डिंग पढ़ना है, L1 को इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। एवं जो विद्यार्थी L1 एवं L2 का दे रहे हैं उनमें तो लगभग ये टॉपिक बराबर है। एवं L1 के विद्यार्थियों के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे विषयों को समावेशित कर दिया गया है, तो यहां पर कम प्रश्न है, लेकिन अपन इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि एक एक प्रश्न की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो आपको ये सभी विषय पढ़ने होंगे, सभी विषयों की शिक्षण विद्या पढ़नी होगी। तो इसके लिए आपको सेलेक्ट करना है आपके लिए सेलेक्टेड बुक कौन सी है, सेलेक्टेड क्वेश्चन कौन से, उसी को पढ़ो एवं अच्छे से पढ़ो। बाकी इसका मार्केट में मैटर देखोगे तो बहुत सारा मैटर मिलेगा, आप उलझ जाओगे। तो आपको पहले सेलेक्टेड मैटर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे विषय हैं और बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक सेलेक्टेड मैटर कलेक्ट करके आपको अध्ययन करना है। एवं जो L2 एवं L1 के विद्यार्थी हैं उनको सामान्य ज्ञान तो है ही, एवं L2 के जो विद्यार्थी हैं उनको सब्जेक्ट उनकी हो सकता है एक सब्जेक्ट हो और 2 सब्जेक्ट हो। यहाँ यह भी क्लियर नहीं है कि वे एक सब्जेक्ट में दे पाएंगे, 2 सब्जेक्ट में दे पाएंगे। अगर परीक्षा 2 दिन होती है तो वो 2 दिन दे पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको मुख्य एक ही विषय को टारगेट बनाना है ताकि आप उसकी अच्छे से तैयारी कर सको एवं उसका पेपर अच्छे से दे सको और उसका गहन अध्ययन करना है, क्योंकि उसके हैं 120 नंबर और उसके हैं 60 क्वेश्चन। एवं शैक्षिक
रीति विज्ञान जो शिक्षण विद्या है वो 20 अंक है, वो भी इधर 20 अंक थे। तो ये है अपना पाठ्यक्रम पूरा। आपको नेगेटिव का अच्छे से ध्यान रखना है। 300 मार्क है, एक प्रश्न 2 अंकों का है, 150 क्वेश्चन है। रीट 2022 जो कि मुख्य परीक्षा पात्रता के बाद परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा यानी कि जुलाई में यथासंभव संभव होगी, उसका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद आपको 2-3 महीने मिलेंगे। लेकिन जो अभी L1 की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। यानी कि सबसे पहले उनको पात्रता क्लियर करनी पड़ेगी और पात्रता क्लियर हो जाएगी उसके बाद इसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जो पात्रता, जिनकी पात्रता कंप्लीट नहीं है, वो प्रथम पात्रता की तैयारी करें, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पात्रता कंप्लीट होने पर ही वो मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। तो पात्रता में उनको बस राजस्थान जीके भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, ताकि ये जो उनका जीके है वो कंप्लीट होता रहेगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा में आपको इस पूरे सिलेबस का गहन अध्ययन करना है। एवं जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार वो पढ़ाई करें। एवं आप विद्यालय के जो विषय है उनका अध्ययन अवश्य करें। तो जो सामाजिक, हिंदी, अंग्रेजी, जो सामाजिक एवं जो अंग्रेजी कह सकते हैं, हिंदी, इनका हो सकता है ग्रामर से संबंधित प्रश्न पूछे जाए। इनका कुछ क्लियर नहीं बताया है, लेकिन यथासंभव ग्रामर से ही प्रश्न आने की संभावना है। यूनि के जो पाठ है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि पाठों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित, सामाजिक विज्ञान, ये नॉर्मली जो आपके क्लासेस 3 से 8 या 10 तक की जो क्लास है उनकी बुकें आपको अच्छे से अध्ययन कर लेनी है। एवं जो शिक्षण विद्या है उनको अच्छे से पढ़ना है। एवं इनका जो विषय ज्ञान है उसको भी विद्यालय की सभी पुस्तकें पढ़नी है। आपका जो विषय है उसकी सभी पुस्तकें पढ़नी है। 3 से लेकर 8 या 10, 12 की जो भी आपके पास पुस्तकें अवेलेबल हो जाती है उनको आपको बारीकी से पढ़ना है। तो आपको पता चल गया होगा इस पेपर में कितने प्रश्न होंगे, एक प्रश्न कितने अंकों का होगा, एवं नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, L1 L2 में क्या समानता है, क्या अलग है, एवं प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में क्या समानता है, क्या अलग है, ये सारी बातें आपको पता चल गई होगी। तो साथियों, तैयारी में अभी से लग जाइए, एक समय सारणी बनाइए, उसके अनुसार निरंतर अभ्यास कीजिए। हो सकता है आपने पहले तैयारी नहीं की है, हो सकता है आपने पहले तैयारी कर रखी है, लेकिन अभी से आपको कंटिन्यू निरंतर अभ्यास करना है। अभी से आपके पास बहुत कुछ टाइम है। आप एक निश्चित समय सारणी बनाकर पढ़िए। मैं दावे के साथ कहता हूं आपके पास इतना समय है, आप आराम से सक्सेस होंगे। और मां सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सफल हो। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। एवं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको जो मार्गदर्शन की क्लासें हैं एवं रीट लेवल 1 एवं 2 से संबंधित जो क्लासें हैं वो आपको मिलती रहे। तो अब मिलते हैं आगामी आने वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।